नमस्कार। गुरु नानक जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। नानक देव जी ने समाज को जागरूक करने के लिए काफ़ी सारी यात्राएं करी। उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, गया, काशी, पटना, असम, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारका तट, नर्मदा तट, मुल्तान, लाहौर आदि स्थानों का भ्रमण किया। गुरु नानक देव का कहना था कि भगवान एक हैं, लेकिन उनके कई सारे रूप हैं। वे सभी का निर्माण करता है और स्वयं मनुष्य का रूप भी लेते हैं। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक गुरु को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि हमारी वैदिक संस्कृति में कई मंत्रों में गुरु परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अर्थात गुरु को साक्षात परमात्मा परम ब्रह्मा का दर्जा दिया जाता है। आध्यात्मिक गुरु न केवल हमारे जीवन की जटिलताओं को दूर कर जीवन को राह को सुगम बनाते हैं, बल्कि हमारी बुराइयों को नष्ट करके हमारे जीवन में सही अर्थों में हमें इंसान भी बनाते हैं। सामाजिक भेदभाव को मिटाकर समाज में समरसता का पाठ पढ़ाना, समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाले गुरु के कर्तृत्व से हर एक किसी का उद्धार होता आया है। ऐसे ही एक धर्म गुरु हुए हमारे श्री गुरु नानक देव, जिन्होंने मूर्ति पूजा को त्याग कर निर्गुण भक्ति का पक्ष लेकर आडंबर और प्रपंच का घोर विरोध किया। इनका जीवन परम अलौकिक सुख समृद्धि के लिए श्रम, शक्ति और मनोयोग के सम्यक नियोजन की प्रेरणा देता है। गुरु नानक देव के व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु के समस्त गुण मिलते हैं। गुरु नानक देव का जो जन्म है वो 15वीं सदी के 15 अप्रैल 1469 को उत्तरी पंजाब के तलवंडी गांव, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना के नाम से जाना जाता है, एक हिंदू परिवार में हुआ था। किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दीपावली के 15 दिन के बाद पड़ती है। उनका नाम नानक उनकी बड़ी बहन नानकी के नाम पर रखा गया था। वे अपनी माता तृप्ता और पिता मेहता कालू के साथ रहते थे। इनके पिता तलवंडी गांव में पटवारी थे। नानक देव स्थानीय भाषा के साथ साथ पारसी और अरबी भाषा में भी पारंगत थे। बचपन से ही अध्यात्म और भक्ति की तरफ आकर्षित थे। बचपन में नानक को चरवाहे का काम दिया गया। पशुओं को चराते समय वे कई घंटे ध्यान में बिताते थे। एक दिन मवेशियों ने पड़ोसियों की फसल को बर्बाद कर दिया तो उनके पिता ने उनको खूब डांटा। जब गांव का मुखिया राय बुल्लर वो फसल देखने गया तो फसल एकदम सही सलामत थी। यहीं से उनके चमत्कार शुरू हुए और वो संत बन गए। जब नानक की आध्यात्मिकता परवान चढ़ने लगी तो पिता कालू मेहता ने उन्हें व्यापार के धंधे में लगा दिया। व्यापारी बनने के बाद उनका सेवा और परोपकार का जो भाव है वो नहीं छूटा। वे अपनी कमाई से भूखों को भोजन खिलाने लगे। यहीं से लंगर का इतिहास शुरू हुआ। पिता ने पहली बार 20 रुपए देकर व्यापार का फायदा कमाने के लिए भेजा तो नानक ने 20 रुपए से रास्ते में मिले साधुओं और गरीबों को भोजन करवाया, कपड़े दिलवाए। जब वो घर खाली हाथ लौटे तो पिता की डांट खानी पड़ी। पहली बार नानक ने निस्वार्थ सेवा का असली लाभ बताया। गुरु नानक देव के मना करने के बावजूद भी उनका विवाह 24 सितंबर 1487 को सुलखनी के साथ करा दिया गया। 1499 में नानक देव की सुल्तानपुर में एक मुस्लिम कवि मर्दाना के साथ मित्रता हुई। नानक और मर्दाना एक ईश्वर की खोज में निकल पड़े। एक बार नानक देव एक नदी से गुजरे और नदी में ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। 3 दिन के पश्चात वो नदी से बाहर निकले और घोषणा की कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है। नानक ने 7500 पंक्तियों में एक कविता लिखी थी, जिसे बाद में गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया गया। उन्होंने अपना जीवन नए सिद्धांतों के साथ यात्रा करने में बिताया। नानक ने मर्दाना के साथ मिलकर कई प्रेरणात्मक रचनाएं की, संगीत को अपने संदेश का माध्यम बनाया,
नानक मुल्तान में आकर रुके, जहां मर्दाना ने अंतिम सांस ली। मर्दाना का जो पुत्र था शहजादा अपने पिता के पद चिन्हों पर चला और बाकी जीवन नानक के साथ कवि रूप में उनकी सेवा करते हुए व्यतीत किया। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी गुरु नानक देव ने आगे चलकर अद्वैतवादी विकास को विकसित किया, जिनकी प्रमुख 3 बातें थी। पहली बात कि दैनिक पूजा में ईश्वर का नाम जपें। दूसरी बात कि गृहस्थ ईमानदार की तरह से रोजगार में लगे रहें। और तीसरी बात, परोपकार और आय का अपना कुछ हिस्सा गरीबों में बांटें। इसके अलावा गुरु नानक देव ने अहंकार, क्रोध, लालच, वासना को जीवन को बर्बाद करने वाले कारक बताए और हर एक इंसान को इनसे दूर रहने की नसीहत भी दी। साथ ही उन्होंने जाति का पदानुकरण को समाप्त किया और सारे नियम औरतों के लिए समान बताए। सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया। गुरु नानक देव महान पवित्र आत्मा, ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि, महापुरुष व महान धर्म प्रवर्तक रहे। जब समाज में पाखंड, अंधविश्वास और कई असामाजिक कुरीतियां मुंह बाए खड़ी थीं, असमानता, छुआछूत और अराजकता का वातावरण पनप चुका था, ऐसे नाजुक समय में गुरु नानक देव ने आध्यात्मिक चेतना जागृत करके समाज को मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास किया। आजीवन समाज हित में तत्पर रहे नानक का समूचा जीवन प्रेरणादायी और अनुकरणीय है। गुरु नानक देव के सबसे निकट सदस्य और जो शिष्य थे वो मर्दाना माने जाते हैं। गौर करने वाली बात है कि मर्दाना मुस्लिम होने के पश्चात भी उनके घनिष्ठ शिष्य कहलाए। शायद ये गुरुदेव नानक के ही तब का प्रभाव था जो वो मुस्लिम होने के पश्चात भी उनके सबसे प्रिय सदस्य और उनके प्रिय शिष्य रहे। गुरु नानक देव अपने जीवन के अंतिम समय में करतारपुर में बस गए। यहीं उन्होंने अनुयायियों को अपना सहचार्य बनाया। उनकी ज्येष्ठ पुत्री श्री चंद ने उनकी बहन ने बचपन में ही गोद ले लिया था। वे सौंदर्य योगी बने और उदासी संप्रदाय की स्थापना करी। दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास ने शादी करी और गृहस्थ जीवन बिताना शुरू किया। हिंदू देवी देवता के भक्त लहना ने गुरु नानक देव के भजन सुने और उनका अनुयायी बन गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने गुरु और अनुयायियों की सेवा में लगाया। गुरु नानक देव ने लहना की परीक्षा ली और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उचित समझा। गुरु नानक देव की 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात लहना ने अंगदेव के नाम से सिख धर्म को आगे फैलाया। गुरु नानक देव के विचारों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। आज भी नानक देव के विचार को लोग अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। इसी संदेश के साथ गुरु नानक देव के कुछ इंपॉर्टेंट विचारों को जानते हैं। प्रभु के लिए खुशियों के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उनके सेवक बन जाओ। उनकी चमक से ही सब कुछ प्रकाशमान है। दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बिना गुरु के किसी दूसरे किनारे तक जाया जा सकता है। भगवान एक है, उसके कई रूप हैं, वे सभी का निर्माण करता है और खुद ही मनुष्यों का रूप भी लेता है। सिर्फ और सिर्फ वही शब्द बोलें जो आपको सम्मानित करते हैं। ये पूरी दुनिया कठिनाइयों में है। वे जिसे खुद पर भरोसा है वही विजेता कहलाता है। वे लोग जिनके पास प्यार है वे उन लोगों में से हैं जिनको भगवान ने ढूंढ लिया है। जिसे खुद पर विश्वास नहीं वो कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। कभी किसी का भी हक ना छीने। जग का कर्ता सब जगह और सभी प्राणियों में मौजूद है। गुरु नानक देव की मृत्यु से पश्चात प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनकी स्मृति में प्रकाशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन होते हैं। धार्मिक स्थलों में लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुवाणी का पाठ होता है। बट इन सभी के पीछे एक ही उद्देश्य है, गुरु नानक देव के उपदेश शांति, एकता, समरसता, बंधुता, दीनहीन के प्रति सेवा भाव इत्यादि को जन जन तक पहुंचाना। आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें गुरु नानक देव से जीवन से लर्न करें और उनके जो विचार हैं उनको अपने जीवन में अपनाएं और एक सुखी जीवन, खुशहाल जीवन व्यतीत करें।